हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार जैन, आपका हिंदी एजुकेटर। वेलकम टू अनअकैडमी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आइएगा, चलते हैं एक नए चैप्टर की तरफ, जिसकी शुरुआत करेंगे आज हम अभी इसी वक्त। अभी तक हम लोगों ने लेखन कार्य पढ़ना स्टार्ट किया है और लेखन कार्य आप लोगों की हिंदी कक्षा में और 10वीं कक्षा की हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह आप लोगों को कोर्स ए में 22 नंबर का अथवा कोर्स बी में 20 नंबर के प्रश्न बनते हैं और इन्हीं को आधार मान करके हम सभी आज की ये तैयारियां प्रारंभ कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन के लिए। बता दूं, पत्र लेखन आपके लिए कोर्स ए और कोर्स बी दोनों में ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों में ही आप लोगों को 5-5 नंबर के प्रश्न आते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं किस तरह से प्रश्न बनते हैं। कोई भी प्रश्न आपके पत्र लेखन का अगर आता है तो इसमें आपको विकल्प दिया जाएगा। जैसे कि कोर्स बी का अगर आप एग्जाम देने जाते हैं और उसमें मान लीजिए आपको 15 नंबर का प्रश्न, 15वें नंबर का प्रश्न पत्र लेखन का आता है, कोर्स बी का है, तो आपको दोनों ही जो प्रश्न होंगे वो औपचारिक होंगे, औपचारिक पत्र के लिए होंगे। और अगर आप कोर्स ए का एग्जाम देने जाते हैं तो आपको दोनों प्रश्न में एक प्रश्न होगा औपचारिक का और एक प्रश्न होगा अनौपचारिक का। तो चलते हैं, आज हम उन्हीं औपचारिक और अनौपचारिक पत्र को समझते हैं और किस तरह से लिखा जाता है ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिएगा, पत्र किसे कहते हैं, पत्र कैसे लिखना चाहिए, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और एक दो फॉर्मेट में आपको बता देता हूं और किस तरह से हमें पत्र लिखना है, इन सभी बातों पर ध्यान देते हैं। तो चलिएगा, आज की क्लास प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट हो जाएगी। देखिएगा, पत्र किसे कहते हैं। पत्र लेखन की कला अत्यंत प्राचीन है। पत्र लेखन एक आवश्यक कौशल है। अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति के लिए पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता है। पत्र लेखन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है जो लोगों को समाज से जोड़कर रखता है। इसके द्वारा मन की बात लिखकर विस्तार से प्रकट की जा सकती है। पत्र को अगर मन का आईना कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। इसलिए आज कंप्यूटर युग के में भी पत्र का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। यद्यपि आज मोबाइल युग में पत्रों का आदान प्रदान न के बराबर हो गया है, किंतु फिर भी अनेक ऐसे कार्य हैं जो पत्राचार के बिना नहीं हो सकते। पत्राचार यानी कि पत्रों का आदान प्रदान। मैं आप लोगों को बता दूं, मनुष्य के मन में बहुत सारी बातें प्रकट होती हैं और उन बातों का आदान प्रदान करना, उन बातों को बोल करके बताना, ये मौखिक तौर पर होता है। और उन्हीं बातों को अगर हम एक व्यवस्थित तरीके से लिख करके अगर हम बता दें तो ये कहलाता है आप लोगों का पत्र लेखन। और ऐसे ही पत्र लेखन के लिए हम लोग यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं, पत्र लेखन क्या कहलाता है। देखें डेफिनेशन। हर्ष, शोक, सूचना, समाचार, प्रार्थना और स्वीकृति आदि के भावों को लेकर कागज पर लिखी गई किसी अधिकारी, स्वजन या सामान्य जन को संबोधित वाक्यावली को पत्र कहते हैं। पत्र की डेफिनेशन है, हर्ष में यानी जब हम खुश हों, दुखी हों, कुछ सूचना देनी हो, समाचार भेजना हो, प्रार्थना करनी हो, अथवा किसी से हमें कोई स्वीकृति लेनी हो, आज्ञा चाहनी हो, ऐसे भावों को लेकर के अगर हम कागज के ऊपर लिखी गई किसी अधिकारी, स्वजन या सामान्य जन को संबोधित करने वाली वाक्यावली, यानी जिसके लिए हम वो लिख रहे हैं उसके प्रति हमारी जो वाक्य की आवली है, वाक्यों का लिखना है, यह पत्र कहलाता है। दूसरी भाषा में अगर हम इसको कहें डेफिनेशन में कि अपने सगे संबंधियों, पदाधिकारियों, मित्रों, संपादकों आदि से लिखित भाव संप्रेषण के माध्यम से जुड़ने की कला पत्र लेखन कहलाती है। देखिएगा, संप्रेषण का माध्यम होता है भेजने का माध्यम, जुड़ने का भाव। और अगर पत्र वह संदेश वाहक दूत है जो हमारे संदेश दूर बैठे परिचितों, अपरिचितों तक पहुंचा देता है। हमारे लिए पत्र कितना आवश्यक होता है ये हमने आज की इस डेफिनेशन में समझा। लेकिन खेद इस बात का रहता है कि हम ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ करके मोबाइल के एक क्लिक पर ही हम अग्रिम सूचना को पहले ही बता दिया करते हैं।
हम लोग देखते हैं आज के समय में आधुनिक युग, कंप्यूटर मोबाइल के युग में जब हमें कहीं किसी को सूचना देनी होती है तो हम मात्र केवल और केवल सूचना को एक बटन के क्लिक करने पर ही सामने वाले तक प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसी आधुनिकता के युग में भी जो कुछ स्थान ऐसे हैं जहां रिटर्न में लिखे हुए पत्र ही आवश्यक होते हैं, तो हम चलते हैं, आज की कक्षा में पढ़ेंगे कि वह पत्र कितने प्रकार के होते हैं और उन पत्रों को लिखने का क्या तरीका होता है। आइएगा, पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को राजकीय पत्र कहा जाता है और अनौपचारिक पत्र को अराजकीय पत्र कहा जाता है। राजकीय, अराजकीय, कार्यालयी, अकार्यालयी, ये हम इसमें और पर्यायवाची नाम दे सकते हैं। और अगर हम अंग्रेजी भाषा में बात करें तो इनके लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर भी कहा जाता है। औपचारिक पत्र जो होते हैं वो केवल एक व्यवस्थित व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो किसी पद पर आरोहित होते हैं, अधिकारी होते हैं, ऑफिशियल होते हैं। ऐसे पत्र जो लिखे जाते हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं। और अगर हम उन्हीं पत्रों में किसी सगे संबंधियों को देना चाहते हैं, मान लीजिए हम किसी के लिए पत्र लिखना चाहते हैं, बड़ी बहन की शादी है, शादी के लिए उसको शुभकामना पत्र देना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो हम वहां पर अनौपचारिक पत्र का प्रयोग करते हैं। देखते हैं पत्र जब हम बनाते हैं तो पत्र को बनाने में हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, पत्र किन अंगों से मिलकर के बनता है। तो सबसे पहला अंग होता है शीर्षक या प्रारंभ। जब कभी हम औपचारिक पत्रों को लिखते हैं तो वहां हम प्रारंभ किस तरह से किया जाता है कि पत्र में सबसे पहले किसका नाम आना चाहिए, पत्र में हमें सबसे पहले क्या लिखना चाहिए और उसका हमें स्टार्ट करना किस तरह से होगा, वो कहलाता है प्रारंभ। और जब हम अनौपचारिक पत्र को लिखते हैं तो वहां हमें शीर्षक लिखना बहुत जरूरी होता है कि किस लिए हम वह पत्र लिख रहे हैं। संबोधन का उल्लेख, संबोधन का उल्लेख का मतलब होता है कि हम जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं हम उसको संबोधित किस शब्द से करें, हम उस व्यक्ति के लिए क्या बोल करके बुलाएं, ये कहलाता है संबोधन का उल्लेख। तीसरा पॉइंट है अभिवादन, शिष्टाचार संबंधी शब्दों का उल्लेख। जब हम किसी भी बड़े अधिकारी के लिए पत्र लिखते हैं, संबोधन करते समय जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमने यहां कर दिया, लेकिन जब हम उनसे अभिवादन करते हैं शिष्टाचार संबंधी, जैसे कि महोदय, जैसे कि नमस्ते, इन शब्दों का प्रयोग अगर हम करते हैं तो वो शब्द हमारे अभिवादन और शिष्टाचार संबंधी होंगे। उसके बाद में विषय वस्तु आपके उसमें जैसे हम लेटर, बॉडी ऑफ लेटर कहते हैं, और पूरी की पूरी विषय वस्तु जो है वो आपके पत्र में होनी चाहिए। और लास्ट में समाप्ति अथवा अंत, ये आपका लास्ट पॉइंट होता है जो आपके पत्र में होना बहुत जरूरी है। समाप्ति यानी कि जब आप पत्र को समाप्त करते हैं तो समाप्त करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या लिखना है, वो सारी चीजें भी हमें समझनी है। और अंत हमें जो लास्ट करना है वो किस तरीके से करना है। आगे देखें, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में से आज हम अभी सबसे पहले पढ़ रहे हैं औपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? औपचारिक पत्र व्यवहार या औपचारिक पत्र व्यवहार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है, मतलब औपचारिक पत्रों का व्यवहार जो है, आदान प्रदान जो है, उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनके साथ पत्र लेखक का कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं हो। यानी कि जिसके लिए हम यह पत्र लिख रहे हैं वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, मित्र नहीं होना चाहिए। और अगर क्वचित कदाचित मित्र या रिश्तेदार भी होता है तो हम उसे जिस कार्यालय संबंधी या जिस रिगार्डिंग हम पत्र लिख रहे हैं उससे रिलेटेड ही पत्र होना चाहिए। ऐसे पत्रों में व्यक्तिगत रुचि की बातें ना लिखकर सिर्फ काम की बातें लिखी जाती हैं। अगर मान लीजिए सामने हमारे कोई मित्र, हमारा मित्र कलेक्टर बन गया और कलेक्टर बनने के बाद हम उसको कोई पत्र लिखना चाहते हैं तो क्या वह पत्र औपचारिक अनौपचारिक में कौन सा होगा? तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम उसको कलेक्टर की हैसियत से पत्र भेजते हैं तो वह औपचारिक पत्र होगा, और अगर हम मित्र की हैसियत से भेजते हैं तो वहां पर अनौपचारिक होगा। लेकिन उन दोनों पत्रों को लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। देखिएगा,
तथा मुख्यतः सूचनाओं और तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है। औपचारिक पत्र जो होता है उसमें केवल जो हमें सूचना देनी है या हमें उसमें जो भी बात अपना काम बतानी है वो काम की बात और तथ्य पर भी ध्यान दिया जाता है, और इसके अलावा हमें और कोई भी शब्द वहां पर नहीं लिखने होते हैं। भाषा पूर्णतः औपचारिक होनी चाहिए, मतलब पूरी फॉर्मल होनी चाहिए। इसके अंतर्गत आवेदन पत्र, कार्यालयी पत्र, संपादकीय पत्र, प्रार्थना पत्र तथा व्यावसायिक पत्र आते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि औपचारिक पत्र जो होते हैं ये औपचारिक पत्र इन पत्रों पर आधारित होते हैं। यानी औपचारिक पत्र में आवेदन पत्र, कार्यालयी पत्र, संपादकीय पत्र, प्रार्थना पत्र और व्यावसायिक पत्र, और एक और आता है जिसका नाम है शिकायती पत्र। देखिएगा मैं आपको यहां पर मेंशन कर देता हूं कि औपचारिक पत्र जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। देख 5 तरीके के होते हैं। औपचारिक पत्र तो एक है लेकिन उसको लिखा 5 तरीके से जाता है। पहला होता है जिसको हम आवेदन अथवा प्रार्थना पत्र कहते हैं, जो केवल हम प्रधानाचार्य को लिखा करते हैं। प्रधानाचार्य जो होते हैं हमारे प्रधानाध्यापक, उन प्रधानाचार्य या इंस्टीट्यूट के हेड ऑफ को दिया जाता है वो आवेदन अथवा प्रार्थना पत्र होता है। कार्यालयी पत्र होता है अगर हम किसी कार्यालय से संबंधित कोई भी बात कहते हैं, कार्यालय से कार्यालय में भी जो पत्र जाते हैं वो भी औपचारिक होते हैं। संपादकीय पत्र, संपादक का मतलब होता है एडिटर, यानी जो अखबार न्यूज़पेपर में काम करता है और हमें हमारी न्यूज, हमें हमारी बात को अगर किसी अखबार में देना है तो हम किसी संपादक के नाम पे पत्र लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, और वो आगे हमारा अखबार में वही पत्र में लिखी हुई बात हमारी आगे बढ़ा देगा। शिकायती पत्र होता है जिसमें हम किसी ना किसी बात की शिकायत करते हैं, वो शिकायती पत्र भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। और एक होता है व्यावसायिक पत्र जो भी हमारा औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। व्यावसायिक पत्र जो होता है वो होता है कि व्यवसाय से संबंधित, मान लीजिए हमारी स्टेशनरी की दुकान है और हमारे पास कुछ बुक हैं जो नहीं है, जैसे कि मान लीजिए हमारे लिए क्षितिज 10 बुक मंगवानी है, स्पर्श की 7 बुक मंगवानी है, तो वो बुक हम किसी दूसरे व्यवसाय से मंगवाएंगे, दूसरे दुकान से होलसेलर से मंगवाते हैं, तो उसके नाम पर जो लेटर लिखा जाए, आजकल क्या हो गया है कि आजकल हम मेल कर देते हैं, लेकिन हमारे लिए उसी जगह अगर हम लिख करके कहीं भेजते हैं तो वहां पर प्रॉपर तरीके से प्रारूप जो दिया गया है, फॉर्मेट जो दिया गया है, उसी फॉर्मेट के अनुरूप हमारे लिए पत्र लिखना पड़ता है। तो इस तरह से व्यावसायिक पत्र भी होता है। आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा देखें कि जब हम औपचारिक पत्र को संबोधन करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनिवेदन करते हैं तो उनमें किन किन शब्दों का प्रयोग कहां किया जाता है। देखें अगर हम आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो पत्र पाने वाला होता है प्रधानाचार्य या उससे संबंधित अधिकारी। मान लीजिए हम कोई भी आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो वहां पर संबंधित अधिकारी ये होंगे। संबोधन क्या करेंगे, अधिकतर महोदय, महोदया और मान्यवर, इन 3 शब्दों का प्रयोग होता है। अभिवादन में हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हैं क्योंकि अभिवादन जो होता है वो केवल और केवल आपका इसमें आ जाता है, संबोधन में आ जाता है औपचारिक में। लेकिन अनौपचारिक में जो होता है अभिवादन, नमस्ते, इस तरह से नमस्कार, सप्रेम, इस तरह से आप लोगों को लिखना चाहिए। अभिनिवेदन जो होता है, जो आपके पत्र पूरा लिख दिया है, पत्र पूरा लिखने के बाद सबसे नीचे ही नीचे जब हम अपना नाम लिखते हैं तो अपने नाम के ऊपर जो हम अभिनिवेदन लिखना पड़ता है उस जगह भवदीय और प्रार्थी, इन 2 शब्दों का प्रयोग अधिकतर होता है। और अगर लिखने वाला कोई महिला अथवा लड़की है तो वो अपने लिए भवदिया भी लिख सकती है, और अगर मान लीजिए आपको वो भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है तो प्रार्थी शब्द एक ऐसा शब्द है जो दोनों में चल जाएगा। और कृपाकांक्षी भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये शब्द बहुत कठिन और जटिल रहेगा, इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, प्रार्थी शब्द का प्रयोग सभी जगह करें जिससे कि आपका पत्र जो है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। और अगर आप ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं तो प्रार्थी शब्द बेटर है। और अगर मान लीजिए हमें कोई नया शब्द लिखना है तो भवदीय शब्द बहुत बढ़िया शब्द है, अधिकांश जगह पर भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे चलें, देखते हैं एक औपचारिक पत्र का प्रारूप, जिसके लिए प्रश्न दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में फैली गंदगी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। अब हमें एक पत्र लिखना है और उसका प्रारूप है, ये फॉर्मेट है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से पत्र लिखना है। तो सबसे पहला 8 पॉइंट बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट बनता है प्रेषक का। कौन सा? प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है जहां से पत्र लिखा जा रहा है,
प्रेषक का मतलब जहां से पत्र लिखा जा रहा है। मान लीजिए परीक्षा भवन में बैठे हुए हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, तो वहां पर आपको लिखना है परीक्षा भवन दिल्ली, कोटा, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, कानपुर, जो भी जहां से भी आप लिख रहे हैं वो नाम यहां पर आप लिख देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है दिनांक। दिनांक में आप लोगों को इस तरह से दिनांक लिखनी है, जैसे कि यहां पर लिखी गई है 20 अगस्त, और अगस्त को आप इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से आप कॉमा लगाते हुए और डेट पूरी नहीं लिखते हुए आपको लास्ट के जो ईयर के 2 डिजिट हैं वो आप लोगों को क्रॉस में ही बनाने हैं, इस बात का ध्यान रखें। फिर प्राप्तकर्ता, जिसे हम लेटर भेज रहे हैं, जिसके नाम पर हमने लेटर लिखा है, उसका नाम आना चाहिए। बिल्कुल नाम भी हमारा शिष्टाचार संबंधी बिल्कुल आदर पूर्वक होना चाहिए, जैसे कि सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी दिल्ली, नगर निगम दिल्ली 110011। इस तरह से आपको पिन कोड उसमें ऐड करना है। इसके बाद विषय आएगा। विषय क्या दिया गया है तो देखें, फैली गंदगी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना, तो यहां आ जाएगा विषय क्षेत्र में फैली गंदगी के संबंध में। फिर लास्ट में आता है संबोधन, जिसका मतलब होता है महोदय, यानी अब हम संबोधन कर रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ पर ऐसी ऐसी गंदगी है, तो उसके पहले हम उनको क्या कहें, तो कहेंगे महोदय। अब आगे जो आता है, इस तरह से कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। और ध्यान रखना, लेटर लिखते समय आपको इधर उधर से स्टार्ट नहीं करना है, पूरा आपको डायग्राम दिया जाएगा जो कि रहेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पर। तो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर रहेगा तो मैं आपको बता देता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा तो आप लोग यहां पर जिस तरह से आपको एक पूरा पेज दिया जाएगा और इस पेज में आपको ये दिया गया, अभी आपका लेफ्ट हैंड साइड है, जहां देखें मैं यहां पर बोल रहा हूं तो ये आपका लेफ्ट साइड होगा, तो इस लेफ्ट साइड में आपको ऊपर ही ऊपर आपको परीक्षा भवन लिखना है। फिर आप लोगों के लिए नीचे अथवा साथ में आपको दिल्ली या कोटा, जयपुर, नागपुर जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। फिर यहां पर आपको दिनांक लिखना है और दिनांक लिखने के बाद में फिर आपको यहां पर लिखना है सेवा में श्रीमान, जो भी आप जिसको भेजना चाहते हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा विषय, और विषय लिखने के बाद में आपको संबोधन करना है, जिसमें आप लोग लिख सकते हैं महोदय और कॉमा लगाएंगे। इस तरह से आपको 1 2 3 4 और 5 पॉइंट हो गए। इन 5 पॉइंट, अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन 5 पॉइंट्स में आपको कहीं से स्टार्ट नहीं करना है, 5 लाइन वाइज रहेंगे और आपके पूरे के पूरे लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा। अब बात आती है कि हम लाइन कहां छोड़ें, तो लाइन छोड़ने के लिए सबसे पहले तो आपको दिनांक के बाद एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद विषय के पहले यानी कि प्रेषक तीसरे पॉइंट के बाद में आपको लाइन छोड़नी है, विषय लिखने के बाद में आपको महोदय के बाद में लाइन छोड़ो तो ठीक है, नहीं छोड़ते हैं तो आपको पूरा विषय वस्तु यहां से स्टार्ट कर देना है और लिखना है सविनय निवेदन है। अब आप जो भी विषय दिया गया है, आप जिस विषय पर लिखना चाहते हैं उस विषय पर पूरा का पूरा लेटर यहां पर लिख सकते हैं। तो देखें यहां पर लिखा हुआ है कि विषय है क्षेत्र में फैली गंदगी के संबंध में। अब गंदगी के संबंध में आपको लेटर लिखना है और आपके 5 पॉइंट हो गए, छठा पॉइंट हो गया आपका विषय वस्तु का। तो आपकी विषय वस्तु जो है वो पूरी यहां से लेकर के यहां तक आ जाएगी कि इस पत्र के माध्यम से आप अब स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को स्टार्ट करने का तरीका बता दिया है, आप स्टार्ट करना। सविनय नम्र निवेदन है कि मैं आप ही के नगर निगम के अंतर्गत इस कॉलोनी का रहने वाला हूं और यहां पर जो कि मैं आपके पत्र के माध्यम से समझाना है, आपका ध्यान यहां आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे नगर में, हमारे कॉलोनी में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, आप इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान दें। हमारे यहाँ पर साफ सुथरा क्षेत्र माना जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को आपके लिए आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहूँगा कि वह साफ सुथरा जो हमारा स्थान है वो बिल्कुल गंदगी से भरा हुआ है, आप उसकी ओर ध्यान आकर्षित वहाँ पर आएँ। अगर आप इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे यहाँ पर
कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाएंगे, मच्छर आ जाएंगे, डेंगू मच्छर आ जाएंगे, जिससे बीमारियां होने लग जाएंगी और इन बीमारियों की फैलने के खतरे में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और ये खतरा अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यहाँ के लोगों में एक दहशत बन जाएगी, जिससे कि लोग बाहर नहीं निकलेंगे। और हमारे क्षेत्र की गंदगी इतनी बढ़ गई है कि क्षेत्र में जाने वाले लोगों को नाक बंद करके निकलना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग पूरा का पूरा एक पैराग्राफ बना करके विषय वस्तु में तैयार करेंगे। और इसके बाद आता है अभिनिवेदन। विषय वस्तु के बाद देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया है, विषय वस्तु यहाँ पर हो जाएगा आपका 6th पॉइंट में। तो 7th पॉइंट जब आप पूरा का पूरा अनुच्छेद पूरा का पूरा जब आप लेटर लिख लेते हैं तब आपको यहाँ पर अभिनिवेदन लिखना पड़ता है। और अभिनिवेदन लिखने के लिए आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिया है कि आपको लिखना है भवदीय, लिखा हुआ है ना भवदीय। धन्यवाद तो लिखना ही है, धन्यवाद लिखने के साथ साथ में आपको लिखना है भवदीय, धन्यवाद भवदीय। ये भी आप लोगों का लेफ्ट में ही होना चाहिए। ध्यान रखना अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, स्टार्ट सीधा करते थे सेवा में, श्रीमान, प्रधानाचार्य और विषय लिखने के बाद में बीच से ही सभी ने नम्र निवेदन स्टार्ट कर दिया करते थे। लेकिन लेटर लिखने का सही तरीका है कि आप बिल्कुल पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड में लिखें। अब इसके बाद जो 8वां पॉइंट होता है वो आपका नाम आ जाएगा कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर क ख ग। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, मैंने आप लोगों को यह एक पूरा का पूरा फॉर्मेट तैयार करके बता दिया जिसके 8 पॉइंट हैं। उन 8 पॉइंट्स में आपको सबसे पहले प्रेषक दिया गया, जिसमें आप लोगों को द्वारा पत्र भेजा जाता है उसके जगह का नाम, दिनांक जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं, प्राप्तकर्ता जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता, पद सब पूरा निम्न प्रकार से होना चाहिए। जैसे कि प्राप्तकर्ता का पद कि भाई कौन सा मंत्री है, अधिकारी है, जैसे हमने यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री के लिए दिया क्योंकि हमारे लिए समस्या थी। विषय के अंतर्गत आपको पूरा उसमें संबंधित विषय को बताना है। संबोधन आपको इसके अंतर्गत जो पत्र प्राप्त करने वाला है आप उसको किस तरीके से बात करते हैं। विषय वस्तु में आप लोगों को पूरा मुख्य भाग विस्तार बताना है। अभिनिवेदन में अंतर्गत आपको धन्यवाद के साथ औपचारिक रूप से भवदीय अथवा भवदीया या प्रार्थी या प्रार्थनी विनीत इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप इन सब शब्दों के अलावा केवल भवदीय अथवा प्रार्थी शब्द का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा, हमें व्यर्थ का विस्तार नहीं करना पड़ेगा। प्रेषक का नाम जो लास्ट में 8वें नंबर पर बताया था मैंने, पत्र के अंत में जो कि पत्र लिख रहा है उसका पूरा नाम लिख दिया जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर काखागा। अब काखागा क्यों लिखा गया है और यहाँ पर जो है परीक्षा भवन क्यों लिखा गया है, इसका कारण ये है कि हमारे लिए यहाँ कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि कौन यह पत्र लिख रहा है जिसके नाम हम इस लेटर में लिख सकें। ना हमारे लिए यह दिया गया है कि हम किस जगह से पत्र लिख रहे हैं, तो हमें जो अच्छा लगा हमें उस नाम को यहाँ पर लिख देना है। अगर हमारे पास कोई नाम या कोई जगह का नाम आता है तो हम पत्र में जो है लिख सकते हैं, अगर नहीं आता है तो हमें कुछ भी नहीं लिखना है, नाम की जगह काखागा लिख करके आ जाना और परीक्षा भवन की जगह दिल्ली, कोटा, जयपुर जो भी आप जिस जगह से दे रहे हैं वो जगह लिख देना, ठीक है ना। इसके बाद में आप लोगों को कुछ पत्र जो हैं वो आप लोगों को यहाँ बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको एक पत्र है कि अपने क्षेत्र में एक नया डाकघर स्थापित करने की मांग करते हुए मुख्य डाक अधिकारी को एक पत्र लिखना है। यह प्रश्न आपके सीबीएसई के 2016 में आ चुका था, 2016 में ये प्रश्न आ चुका था और इस प्रश्न को लिखना है तो आपको पूरा लेफ्ट हैंड साइड में पूरा परीक्षा भवन दिल्ली, दिनांक, दिनांक के बाद सेवा में, मुख्य डाक किसको लिखा जा रहा है, मुख्य डाक अधिकारी। देखो यहाँ पर लिखा है ना मुख्य डाक अधिकारी के लिए लिखा जा रहा है, तो सेवा में लिखने के बाद मुख्य डाक अधिकारी। फिर डाकघर सेक्टर 8 यानी किस डाकघर के लिए लिखा जा रहा है वो आप कुछ भी बना करके लिख सकते हैं। इस तरह से आपका पूरा फॉर्मेट होना चाहिए और इस फॉर्मेट के साथ आप पूरा विषय वस्तु बनाएं, धन्यवाद भवदीय के बाद अपना नाम लिख दें। इसी तरह आपको औपचारिक पत्र पूरे करने हैं। देखें दूसरा प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपने एक नया कंप्यूटर खरीदा किंतु खरीदने के 1 महीने बाद ही उसमें खराबी आ गई। आपकी शिकायत पर दुकानदार ने कोई ध्यान नहीं दिया, कंपनी के मुख्य प्रबंधक को, अब यहां पर किसको लिखा जा रहा है, कंपनी के मुख्य प्रबंधक को, तो यहां पर नाम आ जाएगा सेवा में मुख्य प्रबंधक अधिकारी LG कंप्यूटर कंपनी। कोई भी आप कंप्यूटर जो भी हम लिखना चाहें, क्योंकि कंप्यूटर का कोई ऐसे अलग से नाम दिया नहीं है, तो आप इस तरह से पूरा जो है यहां तक ये प्रश्न होने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा जो है आपको पूरा पॉइंट बनाने। देखो पहला पॉइंट प्रेषक का आ चुका है, दिनांक दूसरा पॉइंट है, प्राप्तकर्ता तीसरा पॉइंट है, विषय चौथा पॉइंट है और संबोधन करना
5वां पॉइंट है महोदय तक हमने 5 पॉइंट लिख लिए। इसके बाद आता है पूरी विषय वस्तु समझाना, विषय वस्तु का 6th पॉइंट होता था, और उसके बाद में धन्यवाद भवदीय और काखा गा नाम लिखना। इस तरह से आपके 8 पॉइंट पूरे हो जाते हैं। एक और प्रश्न इसमें दिया गया है मैंने आप लोगों को फॉर्मेट के लिए, जो कि आप लोग समझें कि इसमें बताया गया है कि आपके मोहल्ले में बिजली प्राय रात्रि के समय कई कई घंटों के लिए चली जाती है। बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों के से अवगत कराते हुए बिजली विभाग के अधिकारी को आपको लेटर लिखना है। तो ये भी आपके औपचारिक होगा क्योंकि हम ये विभाग में दे रहे हैं, तो इस तरह से आपका लेटर पूरा हो जाना चाहिए। तो ये आप लोगों के लेटर लिखने का तरीका। लेफ्ट हैंड साइड 3 बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि आपको जो फॉर्मेट बताया गया है उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, और डेट आपको पूरी नहीं लिखनी है, और जिस जगह से आप लिख रहे हैं उस जगह का नाम आ जाना चाहिए। अगर आपके लिए लेटर में कोई नाम दिया गया है तो आप लेटर में दिए हुए नाम को ही ध्यान में रखें। अपना नाम कहीं पर भी आपको उजागर नहीं करना है। आप किसी भी जगह अपना नाम नहीं लिखेंगे। अगर आपको अपने नाम की जगह कुछ लिखना है तो क ख ग अ व स या ABC, जैसे कि इंग्लिश में XYZ, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखना। तो ये तो होता है औपचारिक पत्र, जो कि कोर्स ए और कोर्स बी दोनों में आते हैं। लेकिन कोर्स ए में अनौपचारिक पत्र भी आते हैं। तो अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं, एक फॉर्मेट हम इसका भी देख लेते हैं। देखिएगा, सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे गए अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार के पत्रों में व्यक्ति के सुख दुख, हर्ष, उत्साह आदि का वर्णन किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। इसके अंतर्गत परिवार के लोगों, मित्रों व निकट संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। यानी कि ऐसे पत्र जिन्हें हम सगे संबंधियों को बिना फॉर्मेलिटी के किसी भी प्रकार से लिख दें, वो पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। और ऐसे पत्र हमेशा घर संबंधित किसी भी परिचितों को दिया जाता है, रिश्तेदारियों में दिया जाता है, और घर के लोगों के लिए निकट संबंधियों को, मित्रों को दिया जाता है। देखिएगा, हमें अगर मान लीजिए परिचित कोई बड़ा है, हमसे कोई बड़ा है और हम उसको पत्र लिख रहे हैं, तो उसको हमें संबोधन करना है पूजनीय, पूज्य, आदरणीय, महोदय, पूज्यवर, माननीय। अभिवादन करते समय मान लीजिए हम पिताजी को पत्र लिखते हैं तो हम लिखेंगे पूजनीय पिताजी, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्ते। ये अभिवादन हमारा होना चाहिए। इसके बाद संबंध सूचक शब्द होते हैं कि आप जब लास्ट में संबंध बताते हैं, जैसे मान लीजिए आप लेटर लिख रहे हैं आप अपने बड़े पिताजी के लिए, तो बड़े पिताजी बने बड़े पापा के लिए, ताऊ जी के लिए लिख रहे हैं, तो आप उसमें नीचे मेंशन करेंगे कि आपका बेटा, आपका पुत्र, आज्ञाकारी से, जो भी आप उसमें लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। लेकिन रिलेशन, आपका जो भी रिलेशन है वो रिलेशन वाले शब्द ही वहां पर आएंगे। इसी तरह बराबर वालों को अगर हम पत्र लिखते हैं तो वहां पर प्रिय इस तरह से आ जाता है, चिरंजीव रहो, शुभ चिंतक और शुभाकांक्षी, ये शब्दों का प्रयोग होता है। तो इस तरह से पूरा चार्ट है। अगर हम किसी को भी पत्र लिखते हैं तो वहां पर अनौपचारिक पत्रों में इन बातों का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, हमारा किन से क्या परिचय है, उन सभी से हमें ऐसा, अगर मान लो अपरिचित को देना हो, मान लीजिए आपका कोई अपरिचित है और आप नहीं जानते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट महाशय बोल सकते हैं। ऐसे नहीं जानते, नाम नहीं जानते हैं तो महाशय बोल सकते हैं, नमस्कार बोल सकते हैं, भवदीय, प्रार्थनी, इस तरह से उसमें अभिनिवेदन कर सकते हैं। अब अगर हमें अच्छा पत्र बनाना है, लिखना है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा अनौपचारिक पत्र के लिए। और साथ में दोनों प्रकार के पत्र अगर हमें लिखने हैं तो दोनों में हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज है कि पत्र की भाषा सरल, सामान्य, विनम्र, आदर सूचक एवं शुद्ध होनी चाहिए। हम जो भी पत्र लिख रहे हैं शुद्ध होना चाहिए। पत्र क्रम, पत्र जो है क्रमे संक्षिप्तता, यानी पत्र का जो क्रम है, देखो पत्र का जो क्रम है या पत्र है उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए, विस्तार नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आ जाएगा पत्र में संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, यानी क्रम पूर्वक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, वाक्य बनने चाहिए और प्रभावान्वित होना चाहिए। उसका कोई ना कोई प्रभाव जो है सामने वाले पर पड़े। हम पत्र क्यों लिख रहे हैं उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए। पत्र में विनम्रता एवं बाह्य आकर्षण हो, मतलब
जब हम पत्र लिख रहे हैं तो उसमें हमारा विनम्रता होना चाहिए, हम उसको आदर भाव से लिखें और हमारा बाह्य आकर्षण भी उसमें दिखे, बाहरी आकर्षण। पत्र में अधिक काट छांट नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पत्र लिखा हो बहुत कम और काट छांट की हो हमने बहुत ज्यादा, वो भी नहीं। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए तथा अनावश्यक बातों को पत्र में नहीं लिखना चाहिए। अनावश्यक बिना किसी बात को हमें, बिना किसी या व्यर्थ की बात जो है वो हमें इस पत्र में नहीं लिखना चाहिए। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए, अर्थात पत्र को इस प्रकार समाप्त किया जाना चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। हम जो पत्र में लिखना चाहते हैं, हमारा पत्र ऐसा होना चाहिए कि हम जो बात बताने चाहते हैं वो पूरा स्पष्ट हो जाए। आगे चलते हैं। तो आगे बताया, अब एक प्रश्न है कि अपनी छोटी बहन को कुसंगति से होने वाले दुष्प्रभाव से सचेत करते हुए बड़े भाई की ओर से एक पत्र लिखना है और हमें यह पत्र लिखना है अपनी छोटी बहन के लिए और यह बताना है कि आज के समय में जो कुसंगतियां हो रही हैं, तो उसमें हम एक प्रारूप है, एक फॉर्मेट है जो हम तैयार कर रहे हैं। इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि हमें पूरा लेफ्ट हैंड साइड पर ही इसको लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड पर ही आपको पूरा यह पत्र बनाना है। तो देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट होगा प्रेषक। क्या होगा? प्रेषक, यानी कहां से यह पत्र लिखा जा रहा है। G1 C ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली। दिनांक आपको उसी तरह से लिखना है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, 18 मार्च और कॉमा देकर के 2000 क्रॉस इस तरह से। प्रिय श्रेया, आशीर्वाद, यानी छोटी बहन है तो उसको हम आशीर्वाद शब्द बोल सकते हैं इस तरह से। प्रिय श्रेया, क्योंकि आपकी छोटी बहन होने के कारण से आप उससे प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते हैं तो प्रिय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें पॉइंट बन गए आपके, पहला प्रेषक का, दूसरा दिनांक का, तीसरा संबोधन का और चौथा जो आपने उसके प्रति आदर दिया वो। और इसके बाद बनता है विषय वस्तु का, जो कि आपका 5th पॉइंट बनेगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा विषय समझाना है कि भाई आज के समय जो है हमारा बहुत बेकार है और इस समय देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में इस तरह की त्राहिमाम मचा हुआ है कि कहीं पर भी लड़कियां सेफ नहीं हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हम जो संगति है उसको सुधार करें और हम अगर अच्छी संगति में रहेंगे तो हमारे विचार अच्छे होंगे, हमें अच्छा सोचने में आएगा। इन सभी बातों से अवगत कराते हुए अपनी छोटी बहन के लिए आप ये सारी बातें लिखें। और उसके बाद में लास्ट ऑप्शन जो आपका 6th नंबर का आता है वो होता है अभिनिवेदन, जिसमें आप लिखेंगे तुम्हारा भाई रोहित, माँ को प्रणाम करना। इस तरह से आप लोग लास्ट पूरा कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को 6 होंगे, बाकी उसमें आप लोगों के 8 पॉइंट थे। अब देखिएगा, प्रश्न है, विद्यालय की ओर से विद्यार्थियों को मनाली भ्रमण के लिए ले जाया जा रहा है। भ्रमण पर जाने की अनुमति मांगते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। अब कोई विद्यार्थी जीवन में रहता हुआ विद्यालय से मनाली का भ्रमण, शैक्षणिक टूर जा रहा है, भ्रमण जा रहा है, उसमें आपको अपने पिताजी से आज्ञा चाहनी है कि भाई हम जा सकते हैं अथवा नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए ये पत्र है। तो आप परीक्षा भवन से लिख रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे पहला पॉइंट दिया गया है परीक्षा भवन का, नई दिल्ली, दिनांक दी हुई है, आदरणीय पिताजी शब्द दिया हुआ है, सादर प्रणाम आपका जो नमस्कार करना है, पूरा विषय दिया गया है। और आपको उसमें ये भी विषय, जब कभी भी आपको किसी चित परिचित के लिए लिखा जाता है वहां पर आप स्टार्ट करते हैं कि मैं सकुशल हूं तथा आशा करता हूं कि आप भी सकुशल होंगे। और अगले माह हमारे विद्यालय की वार्षिक परीक्षा आरंभ होने वाली है, जिसके लिए हम रात दिन तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अगर हमें किन्हीं बड़ों के लिए इस तरह का पत्र लिखना पड़ता है तो हमें बड़ों को थोड़ा मस्का लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें भी इसने यहाँ पर मेंशन की हैं कि वो दिन रात अध्ययन भी कर रहा है। परीक्षा के पश्चात हमारे विद्यालय की ओर से छात्रों को भ्रमण हेतु मनाली भी ले जाया जाएगा। अतः मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं भी उसमें भाग लेकर के और अच्छी पढ़ाई करूंगा। अच्छी पढ़ाई करने के बाद मनाली भी भ्रमण करूंगा। इन सारी चीज़ों को जो है बताते हुए वो यहाँ पर पूरा विषय पूरा करेगा और यहाँ अभिनिवेदन में वो अपना नाम लिख देगा और आपका पुत्र सुमित इस तरह से नाम लिख देगा। तो आ गया बच्चों समझ में सभी के लिए। इसी तरह से एक और आप लोगों के लिए पॉइंट दिया गया है, इसमें भी आप लोगों को यहाँ से पूरा लेटर है, जिसमें पहला पॉइंट प्रेषक का है, दिनांक है, प्रिय सीमा आप लोगों को यहाँ पर जिसके लिए भी पत्र लिखा जा रहा है वो आपको इस तरह से पूरा लिखना है। देखिए, कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मैंने आप लोगों के लिए पूरा का पूरा बता दिया है।
यहाँ पर तीसरा एक और प्रश्न मैंने दिया है कि अपने मित्र को स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनाना है, उसके लिए एक निमंत्रण पत्र भेजना है। आपको आपका मित्र है वो स्वतंत्रता अभियान अगर चल रहा है तो स्वतंत्रता अभियान के बारे में अवगत कराते हुए उसको उस स्वतंत्रता अभियान में जोड़ने का एक उपक्रम आपको देना है और इसी तरह से आप लोगों को आगे जो है समझाना है। तो ये आप लोगों को पूरा स्नेह आमंत्रण हो गया, सब कुछ है। ये तुम्हारा मित्र दिव्यांशु गुप्ता। इस तरह आप लोगों को पत्र लिखने हैं और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अपने घर पर बैठ करके पत्र लेखन की तैयारियां करते रहें। जितना अच्छी तरह से आप लोग लेखन शक्ति को बढ़ावा देंगे, जितनी अच्छी तरह से आप राइटिंग में अपना मन लगाएंगे, उतनी ही अच्छे से आपके क्वेश्चन आंसर की भी तैयारी होगी। मान लीजिए आप लिखने की शक्ति बढ़ाते हैं, लिखने का कौशल बढ़ाते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप क्वेश्चन आंसर भी उतने ही अच्छी तरीके से आप लिखना सीख जाएंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, ये है अनौपचारिक और औपचारिक पत्र जो कि दोनों ही कोर्स में आते हैं। और कोर्स ए में तो दोनों ही पत्र आते हैं, लेकिन कोर्स बी में मात्र औपचारिक पत्र आते हैं। तो ये बहुत जानने वाली बात है और आप लोग समझें इस चीज को और आगे अपनी परीक्षा की तैयारी अग्रिम करते हुए और तैयारी पर ध्यान देते रहें। और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, एक और नए चैप्टर के साथ में। धन्यवाद आप सभी का, स्वागत है अनअकैडमी पर। लेट्स क्रैक इट। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।